अब तो पाकिस्तान की खैर नहीं, भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाना ठान लिया है। अब क्या पूरा मामला है, आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में हम चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। भारत सरकार ने पाकिस्तान से आने वाली चीजों पर अब पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है, जिसका मतलब यह है कि अब कोई भी चीज किसी भी तरीके से पाकिस्तान से नहीं आएगी। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि अब पाकिस्तान से पूरी तरीके से आयात प्रतिबंध कर दिया गया है। पहले डायरेक्ट ट्रेड बंद किया गया था, लेकिन अब इनडायरेक्ट ट्रेड्स को भी, इनडायरेक्ट इंपोर्ट को भी बंद कर दिया गया है। ये पाकिस्तान पर गहरी चोट है। भारत का वाणिज्य मंत्रालय उन उत्पादों की सूची तैयार कर रहा है जिन्हें भारत से आयात निर्यात नहीं किया जाएगा। वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार भारत ने पाकिस्तान से सभी वस्तुओं के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आयात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार नीति यानी FTP 2023 में इन संबंधों में एक प्रावधान जोड़ा गया है, जिसमें कहा गया है कि अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से पाकिस्तान से आने वाले या निर्यात किए जाने वाले सभी सामानों के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आयात पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। ये 2 मई की अधिसूचना में जानकारी दी गई है। FTP के प्रावधान में कहा गया है कि पाकिस्तान से आने वाले या निर्यात किए गए सभी सामानों का अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष आयात पर या फिर परगमन, चाहे वो स्वतंत्र रूप से आयात किए जा सके या अनुमति प्राप्त हो, तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक प्रतिबंधित रहेंगे। भारत सरकार का यह आदेश तब आया है जब आतंक को बढ़ावा देने वाला देश पाकिस्तान ने पर्दे के पीछे में रहते हुए पहलगाम में आतंकी हमला किया, जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई। विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी DGFT ने अधिसूचना में कहा है कि प्रतिबंध राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक नीति के हित में लगाया गया है। इस प्रतिबंध के किसी भी अपवाद के लिए भारत सरकार की मंजूरी की आवश्यकता होगी। इसका मतलब है कि अगर कोई भी चीज पाकिस्तान व्यापार के उद्देश्य से भेजी जाती है या फिर वहां से आती है, तो भारत सरकार की मंजूरी की आवश्यकता उसमें लगेगी। वहीं अब एक और आदेश में मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 की धारा 411 के तहत एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारत सरकार के शिपिंग महानिदेशालय ने पाकिस्तान के झंडे वाले जहाजों को किसी भी भारतीय बंदरगाह पर जाने से प्रतिबंध करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही भारतीय झंडे वाले जहाजों को पाकिस्तान के किसी भी बंदरगाह पर जाने से प्रतिबंधित किया गया है। राष्ट्रीय हित में और भारतीय समुद्री संपत्तियों और बुनियादी ढांचों की सुरक्षा के लिए जारी ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और अगली सूचना तक लागू रहेगा। इस आदेश का उद्देश्य मौजूदा भू राजनीतिक परिस्थितियों के बीच समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना है। अब सवाल है कि भारत से क्या क्या चीजें पाकिस्तान जाती थी। तो दोनों देशों के बीच व्यापार प्रतिबंध होने से पहले तक भारत मुख्य रूप से कपास, केमिकल, फूड प्रोडक्ट्स, दवाइयां और मसाले निर्यात करता था। इसके अलावा चाय, कॉफी, रंग, प्याज, टमाटर, लोहा, इस्पात, चीनी, नमक और ऑटो पार्ट जैसी चीजें भी जो थी वो तीसरे देशों के माध्यम से भेजा जाता था। अब जानते हैं कि पाकिस्तान से भारत क्या आता था। तो पहले सीमेंट, जिप्सम, फल, तांबा और नमक जैसे उत्पाद आयात होते थे, लेकिन 2019 के बाद आयात लगभग शून्य हो गया था। 2024 में पाकिस्तान से भारत का आयात मात्र $48 लाख रहा। ये सिर्फ जरूरी चीजें जैसे सेंधा नमक और मुल्तानी मिट्टी ही मंगाता था। अब ये भी पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। भारत पाकिस्तान के बीच डायरेक्ट ट्रेड पुलवामा अटैक से पहले 2008 से 18 के बीच जम्मू कश्मीर में LOC के पार लगभग 7,500 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ था, जिसमें 1.7 लाख दिनों में 66.4 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट हुआ था। हालांकि 2019 में भारत ने इस मार्ग को भी बंद कर दिया था, क्योंकि खुफिया रिपोर्ट्स में अवैध हथियार, जाली नोट और नशीली चीजों की तस्करी की आशंका जताई गई थी। साल 2024 में इनडायरेक्ट ट्रेड में 2024 में दोनों देशों के बीच इनडायरेक्ट ट्रेड $1.21 अरब यानी लगभग 10,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा, जो 2018 में 2.35 अरब डॉलर्स के रिकॉर्ड स्तर से कम है। भारत का एक्सपोर्ट ज्यादा रहा है, जबकि पाकिस्तान से आयात न के बराबर रहा है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि ये एक बहुत गहरी चोट भारत ने पाकिस्तान को दी है, अर्थव्यवस्था पर उसके चोट लगाई है, क्योंकि सबसे ज्यादा भारत से ही सामान पाकिस्तान जाते थे और अब हमने इनको बंद कर दिया है, तो इससे पाकिस्तान को डायरेक्ट लॉस होने वाला है। क्या है आपकी पूरी राय इस खबर पर?
कमेंट में हमें जरूर बताइएगा और ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।